फैसला आपका में बात अब बांग्लादेश की, हिंदुओं के खिलाफ जमात की साजिश की, मस्जिदों के नारे लगाए जा रहे हैं और वहां पर हिंदुओं को डराया और धमकाया जा रहा है। वहीं धमकियां दी जा रही, खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पूजा करने से रोका जा रहा है। यह सब लगातार जारी है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्कॉन को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इस्कॉन प्रमुख को जेल में डाला जा रहा है, खाते भी सील कर दिए गए, धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। बांग्लादेश की सेना भी कट्टरपंथियों का पूरा साथ दे रही है। रोजाना हम एक सवाल करते हैं, लेकिन आज दो सवाल। पहला सवाल कि बांग्लादेश की यूनिट सरकार से जो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, धार्मिक आजादी का दमन कर रही है। और दूसरा सवाल इस्कॉन से कि दुनिया में इतनी बड़ी संस्था, इतने सेंटर, भव्य मंदिर, इतने अनुयायी, लेकिन फिर भी दुनिया भर के इस्कॉन मौन क्यों साधे हुए, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इस्कॉन के प्रमुख को जेल में डाला गया तो आपने किनारा कर लिया, इस्कॉन ने किनारा कर लिया, खाते सील कर दिए गए, फिर भी इस्कॉन मौन है। ऐसे में समझ नहीं आता है कि जो हिंदुओं की बात करता है, जिस संस्था को लाखों हिंदू दान देते हैं, सनातन दान देता है, वो संस्था हिंदुओं की बात से क्यों कतरा रहा है? क्यों संत की गिरफ्तारी का विरोध नहीं हो रहा है? जहां भी संस्था के सेंटर और मंदिर हैं, उनको दुनिया के सामने विरोध दर्ज कराना चाहिए। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम जनता की राय भी दिखाएंगे और चर्चा भी करेंगे। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बन गया है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को कट्टरपंथी तोड़ रहे हैं, हिंदू विरोधी, इस्कॉन विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। जुम्मे की नमाज के बाद एक बार फिर से मंदिरों को निशाना बनाया गया। चटगांव के 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। जिन मंदिरों को तोड़ा गया है उनमें शांतनेश्वरी माता मंदिर, शनि मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर शामिल हैं। खास बात यह है कि ये सभी मंदिर बांग्लादेश के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन हो रहा है, उन्हें पूजा करने से रोका जा रहा है। यहाँ तक कि इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय दास को सलाखों के पीछे डाल रखा है। चिन्मय समेत इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इस्कॉन को बैन करने के लिए मस्जिदों से आवाजें उठ रही हैं, लेकिन दुनिया भर के इस्कॉन मौन है। बांग्लादेश के इस्कॉन ने तो चिन्मय दास से ही किनारा कर लिया है। चिन्मय कृष्ण दास, चंदन कुमार धर इस्कॉन বাংলাদেশের মুখপাত্র নন, তাই তার বক্তব্য সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত। অতএব নীরাজ গৌর দাস, স্বতন্ত্র গৌর দাস ও চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বক্তব্য এবং কৃতকর্মের জন্য ইস্কন বাংলাদেশ কোনোভাবেই দায়ী নয়। इस्कॉन वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी संस्था है और उन्हीं के पुजारी को अरेस्ट किया गया बांग्लादेश में। और पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि कोई भी इस्कॉन टेम्पल से बोल नहीं रहा। इतने डिवोटी हैं, सारे इस्कॉन टेम्पल ही अगर रोड पे आ जाएं तो भारत में जाम कर सकते हैं, बांग्लादेश को जाम कर सकते हैं, अमेरिका को भी जाम कर सकते हैं। इतने इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। पर एक व्यक्ति जिसने सत्य के लिए आवाज उठाई, वहां हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठाई, इस्कॉन से आवाज नहीं आ रही उनके लिए। आनी चाहिए। जब देवकीनंदन कथा पंडाल में आवाज उठा सकता है तो हर एक इस्कॉन टेम्पल से आवाज उठनी चाहिए। हर एक मंदिर, हर एक कथा पंडाल से आवाज उठनी चाहिए। इतनी आवाज उठनी चाहिए कि हमारी आवाज बांग्लादेश के कानों में पड़े तो वो बहरे हो जाएं। इतनी ऊंची आवाज उठनी चाहिए। आज इस्कॉन के दुनिया भर में 1000 से ज्यादा मंदिर हैं, 500 से ज्यादा शहरों में हैं इनके सेंटर। दुनिया का बड़ा धार्मिक संगठन है, फिर भी इस्कॉन की चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मसले पर हमने कुछ सवाल रखे, सवालों को लेकर हम लोगों के बीच गए। पहला सवाल आपके सामने, बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर आपकी राय क्या है? 20% लोगों ने कहा गिरफ्तारी सही है, 79 यानी कि 79% लोगों ने कहा गिरफ्तारी गलत है और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे सर्वे का। एक और सवाल, चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर दुनिया भर के इस्कॉन चुप क्यों? 43% लोगों ने कहा सड़कों पर उतरना चाहिए।
52% लोगों ने कहा दुनिया में विरोध दर्ज कराना चाहिए और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। खालिद महमूद चौधरी, पूर्व सांसद आवामी लीग के, बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी महाराज के पास चलता हूं। आत्मानंद जी, बांग्लादेश में जो भी स्थिति बन रही है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, चिन्मय प्रभु के साथ जो हो रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपकी राय? बिल्कुल, इस समय पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, भारत के गौरवशाली संपूर्ण हिंदू संगठनों को खुल करके करना चाहिए बांग्लादेश का। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, अधर्म, अन्याय, अनीति की पराकाष्ठा है। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस समय मौन रहने का कार्य नहीं है, खुल करके हम उसका विरोध करें और चिन्मय प्रभु जी को हर तरह से सहयोग करके उनको गिरफ्तार से मुक्त कराएं, उनको वहां से छुड़वाएं। इसके बाद विश्व पटल में हम बांग्लादेश के खिलाफ जाएं। और इस समय तो हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसे देश को नस्त नाबूद कर देना चाहिए, जो सनातन के खिलाफ इतनी बड़ी हिम्मत जुटा रहा है, कत्लेआम हो रहा, बच्चियों से बलात्कार हो रहा, पूरे हिंदू समाज को कुचलने का प्रयत्न हो रहा है। 100% पूरे देश को नहीं, विश्व को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। पूरे विश्व को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। पूर्व सांसद आवामी लीग बांग्लादेश के खालिद महमूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है? अगर कोई संत मांग उठा रहा है, चिन्मय दास की बात हम कर रहे हैं, तो क्या इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए? क्या हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो हिंदू, उस देश से जुड़े हुए हिंदू, सनातन से जुड़े हुए हिंदू, यही भारत था जिसने आपका साथ दिया, और उसी हिंदुओं के साथ, उसी सनातन से जुड़े लोगों के साथ इतना अन्याय, इतना अत्याचार बांग्लादेश में क्यों? धन्यवाद जी। हम लोग हिंदी से बहुत नहीं स्किल है। कोई बात नहीं। हम लोग थोड़ा सा बांग्ला आप लोग हमसे बताइए जो बांग्लादेश के हिंदू के क्या हुआ। देखिए, ये टोटली एक पॉलिटिकल ये है, तो मौलवादी ग्रुप ना है। 1971 साल भी जब हम लोग स्वाधीनता की युद्ध करती है, 71 साल भी ये मौलवादी ग्रुप, सांप्रदायिक ग्रुप, वही लोग they attacked an Hindus community, সনাতনী community, এবং आफ्टर लिबरेशन आप लोग जानती है जब बंगबंधु का पूरा फैमिली के हत्या कर दिया पर जे लोग गवर्नमेंट चलाती है, जिया एरशाद, खालेदा जिया, यू नो, এই गवर्नमेंट 21 বছর तक बंगबंधु की हत्याकारी, 71 की गणहत्याकारी, हिंदू संपत्ति लुंठनकारी, गणधर्षणकारी, बहुत मजबूत समाज के लिए मजबूत रही है गवर्नमेंट की बैकअप पर। यही ग्रुप 2024 साल की এই घटना घटाई। आप लोग जाने तो बांग्लादेश के 18 कोटी मानुष बसवास करते हैं, but few percent, only 5 to 7% लोग यहाँ पर शामिल है 5 अगस्त की। ढाका में हुआ, ढाका बाहर में क्या हुआ बांग्लादेश का मानुष नहीं जानती है। शेख हसीना की खबर देया पर हेलीकॉप्टर से शेख हसीना चल गया, तब से लोग रास्ता में नेमे गया एवं देयर लूटेड हिंदू संपत्ति, देयर बर्न टेम्पल। आप लोग जानती है 2 दिन के बाद मस्जिद में पुड़ा दिया शेरपुर में। दे आर टोटली पॉलिटिकल। वो बात ठीक है आपकी खालिद साहब, वो बात ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी के दफ्तरों पर भी हमला हो रहा है,
हिंदुओं पर हमला हो रहा है, महंतों पर हमला हो रहा है, हिंदू के सनातन हमला से हो जुड़े रहा है, लोगों हम पर लोग के हमला हो रहा हमला है, हो रहा है, आपकी हम पार्टी लोग के लोगों, जिस- आपकी पार्टी के ना, दफ्तर पर हमला हो रहा है। ना। क्या क्या आप लोगों को भी बांग्लादेश में डर लगता है? ये পুরোপুরি डर लगती है। बांग्लादेश के मानुष कोई फंडामेंटल राइट बांग्लादेश में नहीं है। यूनुस 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 मौलवादी को अफोर्ड करती है। आप लोग जानती है बांग्लादेश के इंग्रेजी पत्रिका डेली स्टार, बांग्ला पत्रिका प्रथम आलो अटैक हुआ है। 200 भी बेसी सांबादिक রিনান সাংবাদিক অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড বাতিল হওয়া হয়। There are no fundamental right in Bangladesh now. No Bangladesh now. You know, Bangladesh Awami League, led by Liberation War. This party are total. This party को आप ये totally कह सकते हैं कि बांग्लादेश इकरार इस कर दिया। वक्त हाथ से निकल चुका है, वहां पर सरकार नाम की चीज नहीं है, लोकतंत्र की वहां पर हत्या हो रही है, कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। हमारे सर्वे के दो सवाल और हैं। एक और सवाल है कि इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय प्रभु को लेकर भारत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिले? 24% लोगों ने कहा कि चिन्मय पर और इस्कॉन पर आपसी मतभेद है। 37% लोगों ने कहा कट्टरपंथियों का डर है, खौफ है, इसलिए 23% लोगों का कहना है कि खाते फ्रीज होने का डर है, जो कि बांग्लादेश में हो ही रहे हैं इस्कॉन के, और 16% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सीधे यूएन को हस्तक्षेप करना चाहिए, आपकी राय? 87% लोगों ने कहा हाँ, 10% लोगों ने कहा ना, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी हमारे साथ मौजूद हैं। आत्मानंद जी, देवकी नंदन ठाकुर भी वही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1000 आपकी संस्थाएं हैं, 500 आपके जो है 1000 मंदिर हैं, 500 आपकी संस्थाएं पूरे देश भर में, और करोड़ों अनुयायी आपके हैं, लेकिन अभी तक जो इस्कॉन है वो चुप्पी साधे बैठा है। बल्कि इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु से अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो सनातन की बात करने वाले, हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले, भगवान के नाम पर इतना जो है चंदा लेने वाले, वो जब बात सनातन की आती है, हिंदू की आती है, महंत के अत्याचार के ऊपर की आती है, तो आप चुप्पी साधे बैठते हैं। इस्कॉन क्यों चुप्पी साधे बैठा है? इसी बात का जिक्र, इसी बात को बार बार देवकीनंदन ठाकुर भी उठा रहे हैं। इस्कॉन का विषय तो बोलिए। हाँ, इस्कॉन का विषय तो अलग है। श्रद्धे मैं ये जानना चाहता हूं, भारत के जो शांति दूत हैं, भारत के जो शांति दूत हैं, जो फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे, भारत के जो शांति दूत हैं, ओवैसी बंधु, आज इनके मुंह में ताला लगा है। ये अल्पसंख्यक का नारा लगाते हैं। मैं निवेदन करता हूं आपके चरण के माध्यम से उन देशद्रोहियों को कि जो कल तक छोटी छोटी घटनाओं में नंगा नाच कर रहे थे, आज बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के अत्याचार पर मौन क्यों हैं? सबसे पहले हम सनातनी हैं, पूरे विश्व के सामने हम लोग ललकार कर कह रहे हैं कि इस समय देश के सभी अखाड़े, सभी संत, सभी धर्माचार्य इस्कॉन के साथ खड़े हैं। विषय हमारा वैचारिक हो सकता है। इस्कॉन के साथ तो खड़े हो, लेकिन इस्कॉन तो चिन्मय प्रभु के साथ नहीं खड़ा ना। ये इस्कॉन का चिन्मय प्रभु का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, पर हम सब सनातनी साथ हैं। और इस्कॉन के लोगों ने यदि ऐसा निर्णय लिया है कि उनके साथ नहीं है, तो ये केवल उस संत का शोषण किया गया है। क्योंकि सनातन धर्म हो या हिंदू के वैचारिक विवाद हो, वो विषय अलग है, पर आज देश पर संकट नहीं, विश्व के पटल पर संकट है। बांग्लादेश में हिंदू समाज खतरे पे है। 1,40,00,000 हिंदू वहां पर मौत के सामने खड़ा है। इस समय पूरे विश्व को आकर के आगे सबसे पहले वहां के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसी तरह से हिंदू चौधरी साहब एक संक्षेप में एक चीज पूछना चाहता हूं। बांग्लादेश के इस्कॉन ने अपने आप को चिन्मय दास से अलग कर लिया है, क्यों? कारण क्या हो सकता है? हम लोग नहीं जानती है, ये इस्कॉन की मैटर है। बट यू नो बांग्लादेशে কোনো ধর্মাবলম্বী কি কোনো স্বাধীনতা নাই है। There is a সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী, ফান্ডামেন্টালিস্ট গোষ্ঠী, টেররিস্ট গ্রুপ occupied by Bangladesh under leadership Yunus बांग्लादेश की
পুরোপুরি बिल्कुल आपने सही कहा कि यूनिट सरकार जो है वो एक तरह से सांप्रदायिक सरकार हो चुकी है। वहां पर कोई भी जितने भी संप्रदाय हैं वो अपने आप को स्वतंत्र और स्वाधीन नहीं मान सकते। इस बात को लेकर तमाम चर्चा चल रही है, पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा महामंडलेश्वर